आज मैं पास्टर अमर भाटिया और मेरी पत्नी नीलू भाटिया शिमला से हम आपके सामने लाइव हुए हैं और हम परमेश्वर पिता का स्वागत, प्रभु यीशु मसीह का स्वागत, प्रभु की महिमा का स्वागत हम प्रभु यीशु के नाम में आपका करते हैं। पास्टर परम और उनकी पत्नी, उनकी छोटी सी गुड़िया और उनके परिवार का भी दिल से धन्यवाद देते हैं जिन्होंने हमें ये मौका दिया ज़ायन रेंज मिनिस्ट्री के द्वारा लाइव होने का। हम परमेश्वर को महिमा और परमेश्वर को आदर देते हैं। हालेलुया। आइए छोटी सी प्रार्थना करेंगे और प्रभु के उपस्थिति में जो लोग लाइव मुझे देख रहे हैं शिमला से, हम प्रभु की स्तुति, प्रभु की तारीफ करेंगे। आइए हम हाथों को उठाएं, प्रभु का धन्यवाद करें। हालेलुया। हम आपका धन्यवाद देते हैं। आपकी स्तुति, आपकी तारीफ, आपकी प्रशंसा, आपकी बढ़ाई करते हैं। राजाओं के राजा और प्रभु के प्रभु, तेरी स्तुति पिता, तेरी महिमा पिता, तेरी प्रशंसा पिता, तेरी तारीफ हो। अनुग्रहकारी जीवित परमेश्वर, हम आपका दिल की गहराइयों से धन्यवाद देते हैं। सर्वशक्तिमान, आपका वचन सच्चा है और आपके वचन में लिखा है जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होंगे, मैं उनके बीच में हूँ। हालेलुया। प्रभु यीशु, हम आपका विश्वास के साथ स्वागत करते हैं। We believe in you and we welcome you in our midst. Holy Spirit, Jesus, Spirit of Jesus, we welcome you. Presence of Jesus, we welcome you today in the name of Jesus. Hallelujah. हम ज़ायन रेंज मिनिस्ट्री के बीच में पवित्र आत्मा की आग का स्वागत करते हैं। We welcome the fire of the Holy Spirit. We welcome the fire of the Holy Ghost. पवित्र आत्मा की आग का स्वागत करते हैं। Hallelujah, Hallelujah. We welcome you, we welcome you, Jesus. स्वागत करते हैं। Hallelujah. प्रभु का स्वागत करते हैं, प्रभु की तारीफ करते हैं, हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। आइए सब लोग धन्यवाद करें और स्वर्गीय पिता, आज की पूरी प्रार्थना सभा को हम ज़ायन रेंज मिनिस्ट्री के द्वारा जो लोग लाइव देख रहे हैं, हम उन सारी सेवकाई के इस लाइव सेशन में जुड़े हुए लोगों के लिए हम दिल से धन्यवाद देते हैं। और पवित्र पिता, हम यीशु मसीह के नाम से आपकी पवित्र आत्मा की आग को, पवित्र आत्मा की सामर्थ को, पवित्र आत्मा की उपस्थिति को मांगते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आज आपकी सामर्थ हमारे जीवन पे कब्जा कर, आपकी सामर्थ हमारे जीवन के ऊपर अभिषेक ले रहे। थैंक यू जीसस। हम आपका दिल से धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपकी स्तुति, आपकी तारीफ करते हैं। आगे के समय को भी हम आपके हाथों में सौंपते हैं, प्रार्थना करते हैं कि एक के जीवन में आज पवित्र आत्मा छुटकारा लेकर आए। बीमारी से छुटकारा, दरिद्रता से छुटकारा, पापों से छुटकारा, श्रापों से छुटकारा, कमजोरियों से छुटकारा, बंधनों से छुटकारा, अंधकार से छुटकारा और केवल एक ही चीज, वो जीवन जो यीशु मसीह देता है। ऐसा जीवन आज एक एक को मिलने पाए। लोग पश्चाताप करें, तेरी कलीसिया प्रभु, तेरे लोग पश्चाताप करें, पश्चाताप के साथ टूटा मन लेकर, मन फाड़ कर तेरी ओर आए। अपने कपड़े फाड़ कर नहीं, अपने मन को फाड़ कर तेरी उपस्थिति में आए। थैंक यू जीसस। हम दिल से धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुन लिया। आज वर्शिप के समय को आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रार्थना मांगते प्रभु यीशु नाम में सिर कबूल करें। आमीन, आमीन, आमीन। आज मैं पास्टर अमर भाटिया, जितने भी मुझे लाइव देख रहे हैं ज़ायन रेंज मिनिस्ट्री के द्वारा, पास्टर परम का मैं दिल से धन्यवाद देता हूं जिन्होंने ये मौका दिया। 9 तारीख का दिन, आज मैं हैरान हूं कि 9 तारीख है। ये 9 शब्द जो है, 9 नंबर जो है,
आपको मैं बताना चाहता हूं, पवित्र आत्मा के 9 फलों को बताता है। हालेलुया। क्योंकि पवित्र आत्मा के फल भी पूरे 9 हैं और आज का दिन भी 9 है। और मैं विश्वास करता हूं आज 9 तारीख के दिन परमेश्वर मुझे और आपको पवित्र आत्मा के 9 फलों की सामर्थ्य को देना चाहता है। क्योंकि प्रभु चाहता हम फल लाए, हमारे फल बने नहीं, ताकि परमेश्वर की उपस्थिति मेरे और आपके जीवन में कार्य करे। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। नीलू के साथ मिलकर हम प्रभु की आराधना करेंगे। जितने लोग लाइव देख रहे हैं, आप सिर्फ देखने पे विश्वास नहीं, बल्कि आप हमारे साथ मिलकर आराधना करें। हम आज मिलकर यहोवा को ऊंचा उठाएं, हम मिलकर यीशु मसीह की आराधना करें, ताकि आज प्रभु अपने आप को मुझ पर और आप पर प्रकट करें। हालेलुया। नरसिंगा फूंकते हुए, तुरही फूंकते हुए यहोवा की आराधना करेंगे। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। ओरिया रवशंकरिया। आज की शाम के लिए आपका धन्यवाद करते मेरे पिता। और धन्यवाद करते पास्टर फॉरम के लिए, उनकी मिनिस्ट्री के लिए, उनके परिवार के लिए आपका धन्यवाद करते मेरे पिता। हम जितने लोग प्रभु इंटरनेट के माध्यम से जुड़े हुए हैं, कीजिए मेरे पिता, सबको एक करते मेरे पिता। आज आपके वाग्दान की आग बहुत से हम सब में उतरने पाए। हालेलुया। और सबको भरने पाए, छूने पाए। हालेलुया। और ये आपके लोग इस जगह पे जाएंगे, ओ प्रभु सबको भरने मेरे पिता। ओ जो स्थानों में बैठे मेरे पिता, ओ प्रार्थना करते हुए मेरे जीवन में ताकि आपके नाम की सामर्थ्य से भर जाए। हालेलुया। सबको अंदर कीजिए। हालेलुया। ताकि ऐसी आराधना कर सके जिस आराधना को आप पसंद करते हैं। हालेलुया। ओ ये रबा शंकर ये रबा रूही पाकी दबा के चला। आमीन आमीन। बड़ी जावा गदस तेरा जीसस। था दसा गला तेरिया। ए हो एक अरमान
जो हमें लाइव देख रहे हैं, जो हमें लाइव देख रहे हैं, 1 मिनट के लिए सुने। जो हमारे साथ लाइव जुड़े हुए लोग हैं, प्रभु यीशु की उपस्थिति में आपका स्वागत है। ज़ायन रेंज मिनिस्ट्री यीशु मसीह की मिनिस्ट्री है। ज़ायन रेंज मिनिस्ट्री में प्रभु यीशु राज्य करता है। पास्टर परम के जीवन में और देखने वाले लोगों के जीवन में भी यीशु राज्य करता है। पवित्र आत्मा राज्य करता है। सो मेरे my dear brothers and sisters, my dear brothers in Christ, this is a wonderful time which God has given to us. Let's worship the Lord, our God. Let's worship together. This is a precious time. Let's worship together. Hallelujah. Worship song. धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, यीशु मेरे खुदा।
Hallelujah. We worship you. Ibarala baraba karala mama shandara la karolo sabarala kama mashokoto koro mala marele ke bebele ke rebetelo sabata mohulu शांति आपका धन्यवाद धन्यवाद करते हम सबने मिलकर आपकी आराधना की आपने ग्रहण किया प्रभु आपका धन्यवाद करते मेरे पिता प्रभु मैं अपने आप को जितने लोग हम हमारे साथ जुड़े हुए सबको आपके हाथों में सौंप के आपके लोगों में छिपाते मेरे पिता और आगे के समय को प्रभु आपके हाथों में सौंप के आपके लोगों में छिपाते मेरे पिता आने वाला वचन प्रभु आपकी ओर से होने पाए मेरे पिता बोले वाला आपका दास नहीं परंतु आपका आत्मा होने पाए मेरे पिता ऐसा वचन मेरे पिता जिस वचन की हमें जरूरत है आज की रोटी प्रभु आज हमें दीजिए मेरे पिता आपका धन्यवाद करते मेरे पिता अपनी दास की प्रभु जुबान को बहुत आहिस्ते इस्तेमाल करे मेरे पिता आज का वचन प्रभु एक एक के जीवन में जड़ पकड़ने पाए मेरे पिता और 30 में इंसान नहीं परंतु 100 गुना फल लेके आने पाए मेरे पिता आपका धन्यवाद करते आपके दास को आपके हाथों में सौंपते आपके लहू में छिपाते और इस प्रार्थना को मांगते आपके प्रिय पुत्र हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से सुने और कबूल करें आमीन 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 हालेलुया 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 प्रभु यीशु मसीह के मधुर और सर्वशक्ति नाम में आप सबको प्रेज द लॉर्ड हालेलुया सबसे पहले मैं पास्टर अमर भाटिया प्रभु यीशु का धन्यवाद देता हूं पिता परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं और अपने बीच में अपने जीवन में और आपके बीच में पवित्र आत्मा का स्वागत करता हूं
बिना पवित्र आत्मा के। प्रभु कहता है जिसमें मेरा आत्मा नहीं वो मेरा जन नहीं। मेरे भाइयों बहनों सेवकों पास्टर, प्रभु के दास, प्रभु के संत, प्रभु की कलीसिया, प्रभु के लोग, आज मैं आपसे कहना चाहता हूं जो मुझे लाइव देख रहे हैं, बाइबल कहती जिसमें मेरा आत्मा नहीं वो मेरा जन नहीं है। आज हमारे लिए महत्वपूर्ण है कि अपने जीवन को परखें, अपने जीवन को जांच लें कि क्या हमारे अंदर परमेश्वर की पवित्र आत्मा है या नहीं। कहीं हम खाली अपना जीवन तो नहीं बिता रहे, खाली एक दिखावटी मसीही बनकर, एक चर्च का सदस्य बनकर, प्रभु के दासों का वक्त खराब करके, बिना पवित्र आत्मा के हम अपने आप को विश्वासी कहते हैं। मेरे प्यारे प्रभु के लोगों, बाइबल में लिखा है बिना आत्मा के जो लोग हैं वो प्रभु के नहीं है, क्योंकि जिसमें प्रभु का आत्मा नहीं, प्रभु कहता वो मेरा जन नहीं। मेरे अजीजों, प्रभु यीशु के मधुर और सरस्वती नाम में आपको प्रेज द लॉर्ड। आज मुझे बड़ी खुशी हो रही है इस बात को बताने के लिए कि प्रभु हमारे बीच में है, और प्रभु का वचन आज पढ़ने से पहले मैं पास्टर अमर भाटिया शिमला हिमाचल प्रदेश की राजधानी से, जितने मुझे लाइव देख रहे हैं, मैं प्रभु का दास आपका पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में स्वागत करता हूं। द पीपल दोज हु आर द पार्ट ऑफ द ऑनलाइन सर्विस टुडे, I welcome you each and every person, every sisters, every brothers, every man of God. I welcome all of you in the mighty name of Jesus Christ. I welcome you, and once again I want to thank Pastor Param and his family to give us opportunity to join in their wonderful page, Sign Reigns Ministry. So thank you very much, Pastor Param and all your family, for giving us a wonderful time for Jesus Christ. Hallelujah. Once again, I want to thank Sign Reigns Ministry. Zion Reigns Ministry का उद्देश्य, उसका भार, उसका बोझ यही है कि लोग चाहे किसी भी जगह के हों, लोग किसी भी जगह पे रहते हो, किसी भी जगह के हों, वो लोग प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें और पवित्र आत्मा की सामर्थ को पाकर प्रभु के राज्य के लिए योग्य बन सके, ताकि इस संसार में नहीं बल्कि इस संसार से भी बढ़कर हम स्वर्ग के योग्य बन सके, अनंत जीवन में स्थान पा सके। हालेलुया। सो मेरे भाइयों बहनों, एक बाइबल का बड़ा फेमस वचन है, मैं आपको बताना चाहता हूं। द फेमस बाइबल वर्स जो है वो ये है कि परमेश्वर
परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया। यूहन्ना की किताब उसका 3 अध्याय उसका 16 वचन। द बुक ऑफ जॉन चैप्टर 3 वर्स 16। यूहन्ना की किताब उसका 3 अध्याय उसका 16 वचन। मेरे भाई बहनों ध्यान से सुनिए। मैं विश्वास करता हूं मेरी आवाज आप तक क्लियर आ रही होगी, और जितने लोग मुझे क्लियर आवाज में सुन रहे हैं प्लीज कमेंट बॉक्स में मैसेज को सेंड कर दें, और आज के वचन को ध्यानपूर्वक समझने की कोशिश करें। पहली बात, द फर्स्ट point of the today message, first point, God loves the world. परमेश्वर इस संसार से प्रेम करता है। परमेश्वर इस संसार से प्रेम करता है। हालेलुया, थैंक यू। इस वचन को 2 मिनट अपने लिए सोचिए कि परमेश्वर इस संसार से प्रेम करता है, इसीलिए बाइबल कहती है उस परमेश्वर पिता ने अपना इकलौता पुत्र इस संसार के लिए भेज दिया। बाइबल की कंफर्मेशन है व्हाई जीसस केम ऑन द अर्थ। क्यों यीशु मसीह इस संसार में आया, क्यों परमेश्वर ने यीशु मसीह को इस दुनिया में दिया। इस पूरे संसार में, पूरे संसार के लिए यीशु मसीह किसी देश के लिए नहीं आया, यीशु मसीह किसी जाति के लिए नहीं आया, यीशु मसीह संसार को बचाने के लिए आया। मगर मेरे अजीजों, आज कई बार हम सिर्फ इस बात को पसंद करते कि हम एक चर्च के मेंबर हैं। हम कई बार इसी बात में ओवर कॉन्फिडेंस हो जाते हैं कि हम एक चर्च में जाते हैं, हम एक चर्च के मेंबर हैं, हम बाइबल पढ़ते हैं, हम प्रार्थना करते हैं। मगर मेरे अजीजों, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है जो बाइबल कहती है, यूहन्ना की किताब 3 अध्याय उसका 16 वचन में बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया। क्या लिखा इधर? कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। और बाइबल कहती है ताकि, क्यों दिया? इधर ध्यान से समझने की कोशिश करें। क्यों दिया? Why God loves the world and why He gave His begotten only Son Jesus Christ. Why? क्यों? ये वचन जो है बहुत ही मशहूर, बहुत ही फेमस है। सुसमाचार की शुरुआत इसी से होती है। मगर आज मैं आपको सुसमाचार नहीं सुना रहा, बल्कि सुसमाचार के साथ सुसमाचार की सच्चाई को बताना चाहता हूं। सुसमाचार हर एक मनुष्य के लिए जरूरी है। सुसमाचार हर एक विश्वासी को बताना जरूरी है। सुसमाचार हर जगह पहुंचाना जरूरी है। मगर सुसमाचार की सच्चाई क्या है? What is the reality of the gospel of Jesus Christ? What is the reality of God's love? परमेश्वर के प्रेम की इंपॉर्टेंस क्या है?
परमेश्वर ने प्रेम किया। बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, अपना इकलौता बेटा दे दिया, ताकि जो कोई भी, चाहे वो एक जवान हो, चाहे वो एक बच्चा हो, एक सिस्टर हो, एक भाई हो, एक बुजुर्ग हो, शादीशुदा जोड़ा हो या विधवाएं हो, अंधे हो, गूंगे हो, बहरे हो, लंगड़े हो, कोढ़ी हो, पुरुष हो, स्त्री हो, अमीर हो, गरीब हो, गोरा हो, काला हो, मोटा हो, पतला हो, धनी हो, निर्धन हो, बल्कि अगर कोई पुरुष और स्त्री भी ना हो, खोजा हो, जिसको हम हिंदुस्तान की भाषा में हिजड़ा कहते हैं, जो कुछ गिने नहीं जाते, जो बेचारों की कमाई सिर्फ नाच गाने से होती है, समाज में उनकी गिनती नहीं की जाती, मगर परमेश्वर सबका परमेश्वर है। परमेश्वर सृष्टिकर्ता परमेश्वर यहोवा है, और वो संसार से प्रेम करता है। उसने अपने इकलौते पुत्र को दिया ताकि जो कोई भी उस पर विश्वास करे, बाइबल कहती है, वो नाश ना हो, वो नाश ना हो। मेरे भाई बहनों, परमेश्वर का प्रेम इसलिए नहीं है कि हम नाश हो जाएं। परमेश्वर ने हमसे इसलिए प्रेम नहीं किया हम अपनी मन मर्जी का जीवन जिए। जब दिल किया प्रार्थना की, जब दिल किया नहीं किया, जब दिल किया बाइबल पढ़ी, जब दिल किया नहीं पढ़ी। मसीह का संबंध, एक बार आप विश्वास करें यीशु मसीह पर, तो वो एक बार नहीं, वो सदियों के लिए, अनंत जीवन के लिए होता है। वो अनंत जीवन के लिए है, वो एक दो दिन के लिए नहीं। कई बार लोग मनुष्यों को देखकर, विश्वासियों को देखकर चलते, पास्टर्स को देखकर चलते, कलीसियाओं को देखकर चलते, मगर मेरे अजीजों, हमें यीशु मसीह पर विश्वास करके चलना है। ये किसी की इच्छा नहीं, ये परमेश्वर की इच्छा है। क्योंकि बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने अपने पुत्र को इस संसार में इसलिए भेजा ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो, बल्कि परंतु अनंत जीवन पाए, अनंत जीवन पाए। देखिए इधर, परमेश्वर की इच्छा सिर्फ चंगा करना ही नहीं, परमेश्वर की इच्छा सिर्फ इज्जत देना नहीं, सिर्फ ऊंचा उठाना नहीं। परमेश्वर पिता की इच्छा मेरे के लिए, आपके लिए, और जो मुझे सुन रहे हैं उन सब के लिए यह है कि हम सब लोग टेम्परेरी लाइफ नहीं, इटर्नल लाइफ पाए। टेम्परेरी लाइफ नहीं, थोड़ा जीवन नहीं, अनंत जीवन पाए। यह परमेश्वर की इच्छा है। मगर अनंत जीवन के लिए मुझे और आपको क्या करना है? अनंत जीवन के लिए मुझे और आपको किन बातों का ध्यान रखने की जरूरत है? मेरे अजीजों, जब आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, अपने विश्वास को सिर्फ ये मत कहिए कि मैं विश्वास करता हूं। बाइबल का एक वचन और कहता है कि जितनों ने यीशु मसीह पर विश्वास किया, परमेश्वर ने सिर्फ प्यार ही नहीं किया, उन्हें अपनी, बोलिए, संतान होने का हक दे दिया, अथॉरिटी दे दी, अधिकार दे दिया। इसका मतलब अब जितने लोग यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, करेंगे, करते थे, मैं आपसे कहना चाहता हूं, क्योंकि मैं जीसस पर विश्वास करता हूं, मेरा परिवार जीसस पर विश्वास करता है, और आज मैं आपसे कहना चाहता हूं कि यीशु मसीह पर विश्वास करना, सबसे पहली बात, आप मसीह नहीं बनते,
आप परमेश्वर की संतान बन जाते हो। संतान का मतलब आप समझे, क्या मतलब है संतान का? क्या मतलब है संतान का? एक संतान, मुझे बड़ी खुशी है इस बात को बताने की कि जो ज़ायन रेंज मिनिस्ट्री के जो पेज होल्डर हैं पास्टर परम, इस लॉकडाउन में मार्च के महीने में उन्हें एक परमेश्वर ने बेटी दी, गुड़िया दी, और मुझे बड़ी खुशी है कि परमेश्वर ने अपने दास को गुड़िया दी। मगर आज आप समझिए, जितने बच्चे वाले हैं, क्योंकि मैं भी बच्चे वाला हूं, मेरे पे बस भी 2 बच्चे हैं, बेटा और बेटी, आप समझ सकते हैं कि बच्चा क्या होता है, संतान क्या होती है। जब आप पिता बन जाते हो तो बच्चे से ज्यादा आप फिक्रमंद हो जाते हो, आप चिंता करना शुरू करते हो। एक बच्चा सिर्फ ये कहता है पापा। हम भी परमेश्वर को कहते हैं हे पिता, हे अब्बा, हे पिता, हे अब्बा। मगर सबसे महत्वपूर्ण बात, परमेश्वर हमें पुत्र और पुत्रियां कहकर पुकारता है, पुत्र। मगर हम कैसे बेटे हैं? क्या हम परमेश्वर की सच्ची संतान है? क्योंकि परमेश्वर उन्हीं का पिता है जो यीशु मसीह पर ईमान रखते हैं, विश्वास करते, भरोसा करते। मेरे अजीजों, बाइबल कहती है, बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर ने प्रेम किया, पुत्र को दिया। मगर इसी किताब के अंदर अगर 3 में एक कहानी को पढ़े तो वहां पर एक दृष्टांत में लिखा हुआ है कि फरीसियों में निकोदेमुस नाम का एक मनुष्य था। यूहन्ना 3 का 1 क्या लिखा है कि फरीसियों में निकोदेमुस नाम का एक मनुष्य था जो यहूदियों का सरदार था। उसने रात को यीशु के पास आकर उससे कहा, रात को आया और रात को आकर प्रभु यीशु मसीह से कहने लगा, क्या कहने लगा? हे रब्बी, हम जानते हैं कि तू परमेश्वर के द्वारा गुरु होकर आया है। लोग यीशु मसीह को जब आया तो यीशु मसीह को लोग क्या कहने लगे? गुरुजी, क्योंकि वो अच्छी शिक्षा देता था प्रभु यीशु। यहां पर एक बुजुर्ग आदमी जो फरीसियों में से था, फरीसियों का बल्कि वो फरीसियों में से था, फरीसी लोगों में, वो रात के समय आए, दिन के समय नहीं। दिन में यीशु मसीह मिनिस्ट्री में बिजी थे और रात के समय यीशु मसीह से मुलाकात हुई उसकी। बुजुर्ग था, वो कहता मैं जानता हूं, हम जानते हैं। वो अकेला नहीं कह रहा था, उसके साथ कई लोग थे। कईयों की तरफ से वो मैसेज दे रहा था जीसस को कि जीसस क्राइस्ट, हम जानते हैं कि तू परमेश्वर से आया है, परमेश्वर की ओर से गुरु होकर आया है। परमेश्वर ने यीशु मसीह को गुरु बनाकर भेजा, ये बुजुर्ग आदमी कह रहा था। मगर बाइबल कहती परमेश्वर ने यीशु को पुत्र बनाकर भेजा। मेरे अजीजों, इस फरीसियों के बीच में से निकले निकोदेमुस को जब यीशु से मिलने का मौका मिला रात के समय, तो प्रभु यीशु मसीह से कहने लगा, हे प्रभु, हम जानते हैं तू परमेश्वर की ओर से गुरु होकर आया है, क्योंकि कोई इन चिन्हों को जो तू दिखाता है परमेश्वर उसके साथ ना हो, परमेश्वर उसके साथ ना हो। इस बुजुर्ग को 2 बातें कंफर्म थी। पहली बात कि जीसस क्राइस्ट अकेला नहीं है। दूसरी बात, इसको यह भी पता था कि जितने बड़े बड़े काम यीशु मसीह कर रहा है, एक आम आदमी हो नहीं सकता, एक साधारण पुरुष नहीं हो सकता। ये जीसस क्राइस्ट, प्रभु यीशु मसीह कोई खास है। और ये क्या कहता है जीसस को?
मैं जानता हूं तू परमेश्वर की ओर से आया है, और मैं ये भी जानता हूं कि जितने बड़े बड़े काम तू कर रहा है कोई नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता जब तक उसके साथ परमेश्वर ना हो। क्या कहता है? यदि परमेश्वर उसके साथ ना हो तो नहीं दिखा सकता। इसका मतलब निकोदेमुस ने दो चीजें तो सही कही थी। पहली चीज ये थी कि वो परमेश्वर की ओर से आया है, दूसरी चीज भी सही थी कि पिता उसके साथ है। तभी तो प्रभु और पिता दोनों, पिता पुत्र के द्वारा काम कर रहे हैं, क्योंकि यीशु ने कहा कि जो मैं पिता को करते देखता हूं वो मैं करता हूं। तो पिता पुत्र से काम करवा रहा था, साथ में था। और यहां पर यीशु मसीह बोल रहा है, क्या बोल रहा है? कहता है यीशु ने उसको उत्तर दिया, मेरे अजीजों क्या उत्तर दिया? मैं तुझसे सच कहता हूं, यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे, अगर कोई सिर्फ अच्छी बातें करने से आपका जन्म नहीं नया होगा। अच्छी बातें करना, बहुत लोग हैं दुनिया में जो अच्छी बातें करते हैं, लाखों लाखों लोग हैं जिनकी टोन शहद से भी मीठी है, जिनकी शब्द मधु से भी मीठी है। परमेश्वर शब्दों पे निर्भर नहीं करता, परमेश्वर मेरे और आपके जीवन पे निर्भर करता है कि मैं और आप अंदर से कैसे हैं। मैं और आप जीसस के बारे में, यीशु मसीह के बारे में क्या सोचते क्या नहीं सोचते। मेरे जीजों, यीशु मसीह सिर्फ क्रिश्चियनों का परमेश्वर नहीं, यीशु मसीह सिर्फ धर्म बदलने के लिए नहीं आया, यीशु मसीह जीवन देने के लिए आया है। और जीवन कौन सा? अनंत जीवन। और ये जो बुजुर्ग आदमी था निकोदेमुस, ये यीशु मसीह के साथ मिलकर उसकी दो बातों की उत्तम महिमा कर रहा था। उसने कहा, हे प्रभु, मैं जानता हूं तू परमेश्वर की ओर से आया है। हमें पता है कि तू परमेश्वर की ओर से आया। दुनिया के लोगों को पता है कि यीशु मसीह भी एक रब था जो आया था, परमेश्वर ने भेजा था। मेरे भाई बहनों, हमें इस बात को कहने की जरूरत नहीं। हाँ, ये 100% सच है कि यीशु मसीह को भेजने वाला परमेश्वर यहोवा था। मगर क्यों भेजा? कारण क्या था? क्या रीजन था कि वो यीशु मसीह को भेजा गया? यहां पर लिखा है, मैं तुमसे सच कहता हूं। देखिए प्रभु यीशु मसीह इस बुजुर्ग को क्या जवाब दे रहा है। अगर मुझे और आपको भी जीसस ये जवाब दे तो आपको सुनने में कैसा लगेगा? अगर आज आपकी मुलाकात भी यीशु मसीह से हो जाए और यीशु मसीह को आप बड़ी इज्जत देना शुरू करें। कई विश्वासी बहुत इज्जत देते हैं जीसस को, बड़ी अच्छी अच्छी बातें करते हैं जीसस के बारे में। इसने भी अच्छी बातें कही, कोई शब्द बुरा नहीं कहा, मगर इस बात को ध्यान से सुने मेरे भाई बहनों। बाइबल कहती है यीशु मसीह ने उससे कहा, मैं तुझसे सच सच कहता हूं। दो बार का सच सच कहता हूं। क्या चीज सच बोली गई? इस व्यक्ति की गलतफहमी को दूर करने के लिए जीसस ने कंफर्मेशन दिया। विश्वास को सुधार लीजिए, अपनी मसीह जीवन को सुधार लीजिए। सिर्फ अच्छी बातें बोलने से आप एक अच्छे क्रिश्चियन नहीं बन जाते। अच्छी बातें बोलने से ही कोई अच्छा मसीह नहीं बन जाता, मगर पश्चाताप किया हुआ जीवन और एक ऐसी जिंदगी जो यीशु मसीह को कंफर्म हो। यीशु मसीह को यह कंफर्म नहीं था कि यह बंदा जीवन पाया हुआ है। यीशु मसीह की इसकी बातें सुन रहा था, यीशु मसीह इसकी बातों पर ध्यान दे रहा था, मगर किस चीज का ध्यान दे रहा था? यीशु मसीह से रात के समय में, फ्री टाइम में यह बंदा आया और यीशु मसीह से बातें करने लगा। फ्री टाइम में, आपको पता है जब आप किसी से फ्री टाइम में बातें करते हो
तो बहुत सारी ऐसी बातें निकल जाती है जो बंदा सोच भी नहीं सकता। और यह बंदा बड़ा चालाक था, बुजुर्ग था। इसको यीशु मसीह के शोर शराबे में, जब यीशु मसीह का शोर शराबा पड़ता होगा तो ये बंदे को पता होगा कि यार जीसस क्राइस्ट वो तो परमेश्वर का पुत्र है, परमेश्वर की ओर से। इसने पुत्र नहीं कहा। इसके विश्वास में सबसे बड़ी कमी यह थी, इसने कहा गुरु होकर आए। आज कई लोग अपने विश्वास को सुधारने की जरूरत है। बाइबल का एक वचन मुझे बड़ा खतरनाक लगता है, और बाइबल का वो वचन खतरनाक ये है। जितने लोग मुझे लाइव देख रहे हैं ध्यान से सुनिए, जितने लोग मुझे लाइव देख रहे हैं ध्यान से सुने। बाइबल का एक महत्वपूर्ण वचन ये है कि अच्छी बातें करना, अच्छे शब्द बोलना, मीठी मीठी बातें करना वो महत्वपूर्ण नहीं। यीशु मसीह कहता है जब परमेश्वर का पुत्र इस संसार में आएगा, जब यीशु मसीह दूसरे आगमन में आएगा, तो यीशु मसीह को यही टेंशन है, क्या वो पृथ्वी पर विश्वास को पाएगा? क्या वो पृथ्वी पर विश्वास को प्राप्त करेगा? सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। आज लाखों लाखों लोग विश्वास कर रहे हैं, मगर अपने विश्वास को थोड़ा परखिए। आपका विश्वास कई चिन्ह चमत्कारों पर निर्भर तो नहीं। आप कहीं यीशु मसीह को इसलिए तो नहीं मानते कि शायद यीशु मसीह चमत्कार करता है। अगर आप इसलिए यीशु मसीह को मानते हो कि यीशु मसीह चमत्कार करता हो तो गलतफहमी में हो। मेरे अजीजों, अगर आप ये विश्वास करते हो कि यीशु को मानने से पैसा मिलता है, डॉलर मिलते हैं, सोना मिलता, हीरा मिलता, मोती मिलते, चांदी मिलता, गलत है। अगर आप ये सोचते हो कि जीसस को मानने से कॉन्वेंट स्कूल में एडमिशन मिल जाएगी, ये भी गलत है। मेरे अजीजों, यहां पर देखिए क्या लिखा है, यीशु मसीह क्या कह रहा है। निकोदेमुस ने दो शब्द कहे, कहता प्रभु मैं जानता हूं, हम जानते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से गुरु होकर आया है, और जो चमत्कार, जो बड़े बड़े काम तू कर रहा है, अगर परमेश्वर तेरे साथ रहा हो तो कोई कर नहीं सकता। इसका मतलब उसने ये भी कंफर्म कर दिया कि ये 100% कंफर्म है कि परमेश्वर यहोवा तेरे साथ है, पिता स्वर्ग का पिता तेरे साथ है। यीशु मसीह, यीशु मसीह तू अकेला नहीं है, परमेश्वर तेरे साथ है। अच्छी बातें हो गई, यीशु मसीह के साथ पिता बता दिया, यीशु मसीह तेरे साथ पिता है, यीशु मसीह तू पिता की ओर से आया है, वाह वाह। पर ये नहीं पता जिससे वो बातें कर रहा है वो खुद जीसस क्राइस्ट उसके बारे में क्या सोचता है। अरे मेरी बहनों, मेरे भाइयों, आपके अच्छे शब्द परमेश्वर के लिए जो निकलते हैं, क्या वो हृदय से निकलते हैं कि जुबान से निकलते हैं? आप झूठी आराधना मत करिए, पहले जान लीजिए परमेश्वर को, जान लीजिए खुदावंद यीशु मसीह को, जान लीजिए पवित्र आत्मा की सामर्थ्य को पहचानिए। अगर आप परमेश्वर की पवित्र आत्मा की सामर्थ्य को नहीं पहचानते तो कैसे आप वो अनंत जीवन पाएंगे जिसके लिए परमेश्वर ने अपने पुत्र को इस दुनिया में भेजा। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, यीशु मसीह की जय जयकार हो। यहां पर यीशु मसीह क्या कहता है? मेरे भाई बहनों ध्यान से सुनिए। मैं फिर से धन्यवाद करता हूं कि खूबसूरत वचन की योजना साइन रेंज मिनिस्ट्री के थ्रू परमेश्वर की थी। आज 9 तारीख है और परमेश्वर चाहता है इस 9 तारीख में आत्मा के 9 फल आपके जीवन में झलकने चाहिए, आत्मा के 9 फल आपके जीवन में दिखने चाहिए, आत्मा के 9 फल आपके जीवन में भरने चाहिए, ताकि आपका जीवन खाली ठंडा हुआ पीतल और झनझनाती झांझ ना बन जाए, कहीं खड़कने वाले विश्वासी, दिखावटी मसीह ना बन जाओ।
अपनी मसीहत को कहीं नरक में ना भोगो। इसलिए मेरे अजीजों, आज परमेश्वर का वचन आपके साथ बात कर रहा है। परमेश्वर का वचन मुझसे बात कर रहा है। परमेश्वर का वचन इस चर्च से कह रहा है, हमारी कलीसिया से, जितने लोग सुन रहे हैं, देख रहे हैं, आपसे प्रभु का वचन कहता है। निकोदेमुस की जगह अपने आप को खड़ा करके देखिए। निकोदेमुस की जगह अगर मैं और आप होते तो क्या सिर्फ यीशु मसीह की इज्जत करने से सब कुछ मिलता? क्या यीशु मसीह का आदर, यीशु मसीह के लिए 2 शब्द अच्छे बोलने से ही हो गया जीवन? मिल गया जीवन? यीशु मसीह के लिए 2 शब्द अच्छे बोल दिए, हो गया क्लियर? नहीं। This is not the reality. If you speak good words, nice, artificial, fancy words to Jesus, but if you are not confirmed that you belongs to Jesus, the most important thing in the book of John chapter 3 verse 1, 2, 3, the old person came at night time to Jesus Christ, and he spoken to Jesus. He spoken to Jesus and he confirmed, he spoken 2 things to Jesus Christ. तो परमेश्वर के ओर से गुरु होकर आया है। परमेश्वर तेरे साथ है, इसलिए भी बड़े बड़े काम कर रहा है। जिसके साथ परमेश्वर ना हो उसके जीवन में बड़े बड़े काम नहीं हो सकते। कर ही नहीं सकता कोई अगर परमेश्वर ना हो। ये सच बात है। आज अगर पास्टर्स के द्वारा चमत्कार हो रहे हैं, कलीसियाओं में काम हो रहे हैं, तो कौन कर रहा है? पास्टर नहीं कर रहे। ये परमेश्वर है जो पास्टरों के साथ होकर काम कर रहा है। ये पवित्र आत्मा है जो सेवकों के द्वारा कार्य कर रहा है। मगर मेरे भाई बहनों, यीशु मसीह की बात को ध्यान पूर्वक सुनिए। बी केयरफुल द वॉइस ऑफ जीसस क्राइस्ट, the thoughts of Jesus Christ, the mind of Jesus Christ. Be careful what the Bible is speaking about, what the Jesus decided about him. क्या यीशु ने निर्णय लिया इस बंदे का? क्या फैसला था जीसस का? ये बंदा प्रभु की इज्जत कर रहा है और यीशु मसीह कुछ और ही कह रहा है। ये तो वही बात होगी, आप रास्ते से जा रहे हो, सोचिए, 2 मिनट सोचिए। ये तो वही कहानी उस एक उदाहरण की तरह है कि आप दूर रास्ते में जा रहे हैं और आपका कोई दोस्त जो आपसे प्यार करता है, आपने उसको आवाज लगाई और वो दोस्त आपकी आवाज को सुन नहीं रहा, बल्कि आपको वो उल्टा ये कह रहा है, पीछे हट जा, तेरे पैर के पास सांप है। आपका दोस्त अगर आपकी आवाज को नहीं सुन रहा और आपको चिता रहा है, आपको चेतावनी दे रहा है, इसका मतलब वो आपकी आवाज से महत्वपूर्ण आपके जीवन को देखता है। आपकी आवाज जो आपने उसको दोस्त को बोला, भाई यहाँ इधर खड़ा हो जा, मैं भी इधर तेरा वेट कर रहा हूं, वो महत्वपूर्ण नहीं। महत्वपूर्ण ये है कि दूसरे दोस्त ने क्या इंपॉर्टेंस की बात की। मेरे भाई बहनों, ध्यान से समझिए आज के वचन को। बहुत अभिषिक्त वचन है, बहुत सामर्थी है। यीशु मसीह इस आदमी से कहता, मैं तुझसे सच सच कहता हूं, तुझसे ऐ निकोदेमुस, मैं तुझसे सच सच कहता हूं कि यदि कोई भी, यदि तू नहीं, यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे, नए सिरे से ना जन्मे, मेरे भाई बहनों, कोई भी क्यों ना हो, अपने आप को कितना भी गुरु क्यों ना समझता हो, अपने आप को कितना ही अमीर क्यों ना समझता हो,
अपने आप को कितना ही सुंदर क्यों ना समझता हो, कोई बहन अपने आप को कितनी सुंदर समझती हो, कोई बंदा अपने आप को कितना समझदार समझता हो, यह महत्वपूर्ण नहीं। महत्वपूर्ण है कि आपने नया जन्म पाया। आर यू अ न्यू बोर्न बिलीवर? क्या आप नया जन्म पाए हुए विश्वासी हैं? अगर आप वही पुराना जीवन लेकर, वही पुरानी बातें लेकर, वही पुराना जीवन लेकर यीशु मसीह की महिमा में जी रहे हो, गलत है, बिल्कुल कंडम। क्योंकि यीशु मसीह ने इसकी बातों को कंडम कर दिया। बाइबल में भजन संहिता के अंदर लिखा है, कहता मेरा वचन मेरे नाम से अधिक महत्व रखता है। परमेश्वर का वचन परमेश्वर के नाम से भी अधिक, मोर इंपॉर्टेंस, माई वर्ड्स इज मोर इंपॉर्टेंस देन माई नेम, द वर्ड ऑफ गॉड सेज। हालेलुया, हालेलुया, ग्लोरी टू जीसस। कितना परमेश्वर का पुत्र सच बोल रहा है। आज कई बार विश्वासी लोग सिर्फ अपने बारे में अच्छी अच्छी बातें सुनना चाहते हैं, सच कोई नहीं सुनना चाहता, क्योंकि सच कई बार अच्छा होता ही नहीं, सच कई बार पसंद आता ही नहीं, सच कई बार खुशी देता ही नहीं। मगर आज मेरे क्रिश्चियन भाई बहनों, या जो भी हो, सच को सुनिए। सच क्या है, सच क्यों जरूरी है? हर पास्टर के लिए, हर कलीसिया के लिए, हर विश्वासी के लिए सच जरूरी है। हालेलुया। और सच ये है जो यीशु कह रहा है, निकोदेमुस मैं तुझसे सच सच कहता हूं कि जब तक कोई नए सिरे से पैदा ना हो, वो परमेश्वर के राज्य को देख नहीं सकता। वो परमेश्वर के राज्य को देख नहीं सकता। कितना इंपॉर्टेंट है, कितना इंपॉर्टेंट है। ध्यान से समझिए, ध्यान से समझिए। जब तक कोई नए सिरे से ना जन्मे, जन्मना, मेरे भाई बहनों, इफ यू आर नॉट बोर्न अगेन बिलीवर, नया जन्म पाए हुए विश्वासी नहीं हो, तो आपका जीवन खतरे में भाई। आप सही रास्ते में नहीं चल रहे हो भाई, आपकी भक्ति में कोई सच्चाई नहीं। अपने आप को परखिए, अपने आप को जांचिए, कहीं आप भी किसी गलत फहमी में तो नहीं। क्योंकि बाइबल तो ये कहती है कि जितने लोगों ने यीशु मसीह पर विश्वास किया, परमेश्वर ने उन्हें अपनी संतान होने का अधिकार दिया। क्या संतान? परमेश्वर की संतान। गधे का बच्चा गधे जैसा नहीं होता? क्या शेर का बच्चा शेर जैसा नहीं होता? क्या कुत्ते का बच्चा कुत्ते जैसा नहीं होता? क्या हाथी का बच्चा हाथी जैसा नहीं होता? क्या मोर का बच्चा मोर जैसा नहीं होता? क्या मछली का बच्चा मछली जैसा नहीं होता? क्या मगरमच्छ का बच्चा मगरमच्छ जैसा नहीं होता? तो क्यों परमेश्वर के लोग परमेश्वर जैसे नहीं है? तो क्यों परमेश्वर के लोग परमेश्वर जैसे नहीं है? क्या कारण है? क्यों परमेश्वर के लोग परमेश्वर जैसे नहीं है? परमेश्वर ने सबसे पहले आदम को बनाकर यही तो सोचा था कि आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाए। वो स्वरूप बिगड़ गया था, वो स्वरूप पाप की वजह से खराब हो गया। इसलिए यीशु को भेजा ताकि वो स्वरूप जो परमेश्वर मुझे और आपको देना चाहता वो दोबारा लौट आए। हालेलुया। इसीलिए यीशु को भेजा गया ताकि यीशु मसीह में हम अपना पुराना जीवन छोड़कर नया जीवन पाए। यीशु मसीह में हम अपना पुराना जीवन छोड़कर नया जन्मा हुआ बच्चे बन जाए, आत्मिक दूध की लालसा करें। अगर पुरानी बातों में मसीह के साथ चलोगे तो कभी भी नया जन्म पाने की उम्मीद मत रखिए।
क्योंकि यहां पर यीशु मसीह कहता है, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जब तक कोई नए सिरे से ना जन्मे तो वो प्रभु के राज्य को देख नहीं सकता। तो निकोदेमुस ने भी जवाब दिया, प्रभु क्या बोलता है 4 नंबर में, कहता निकोदेमुस ने उससे कहा, मनुष्य जब बूढ़ा हो गया तो कैसे जन्म ले सकता है? सवाल है, यीशु से क्वेश्चन किया। अब यीशु मसीह कहता जन्म लो, और कहता मैं तो बुढ़ा हो गया। कई बार पास्टर भी कहते हैं चर्च के लोगों को नया होने की जरूरत है। लोग कहते नहीं नहीं, हम तो बुजुर्ग हो गए, अब हमारे को चर्च जाते समय 40 साल हो गए, 50 साल हो गए। बेशक आपको कलीसिया जाते समय 40 से 50 साल हो गए हो, मगर मेरे अजीजों, परमेश्वर उस दिन का इंतजार कर रहा है जब आप नया जन्म पाएंगे, पश्चाताप करेंगे, यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करके, तौबा करके, बपतिस्मा पवित्र आत्मा की सामर्थ से पाकर परमेश्वर के राज्य में गिने जाएंगे। परमेश्वर उस दिन का इंतजार कर रहा है जब आप लोगों का नाम जीवन की पुस्तक में आएगा, आपका नाम यीशु मसीह कंफर्म करेगा, you belongs to the kingdom of God. This is most important thing. Let Jesus will confirm your name in the kingdom of God. ये जरूरी नहीं कि कोई सेवक या कोई पास्टर आपका नाम रिकमेंड करे। हाँ जी, आप परमेश्वर के लोग हो गए, आज पहचानिए कि क्या सच में आप परमेश्वर के लोग हो, या आप किसी के पीछे पीछे क्रिसमस मनाने जा रहे हो, किसी के पीछे पीछे चर्च के प्रोग्राम में शामिल होने जा रहे हो। मेरे जीजों, इंपॉर्टेंस, यीशु मसीह कहता है जब तक निकोदेमुस पूछता है, प्रभु जी, हे रब्बी, हे परमेश्वर, जब मनुष्य बूढ़ा हो गया तो कैसे नया जन्म ले सकता है? क्या अपनी मां की कोख में, क्या वो अपनी मां के गर्भ में दोबारा प्रवेश करके जन्म ले सकता है? क्या ये पॉसिबल है कि एक बुढ़ा बंदा दोबारा मां की उस औरत की कोख में दोबारा घुसे? कितनी दो बातें अच्छी कर ली, तीसरी बात समझ के बिना समझ के ही, बिना समझे ही बोल दी। 5 नंबर में यीशु मसीह क्या कहता है? यूहन्ना 3:5 में लिखा है, कहता है, यीशु ने कहा, मैं तुझसे सच सच कहता हूं, जब तक कोई जल और आत्मा से ना जन्म ले। आत्मा से जन्म लेना जरूरी है, तभी तो बाइबल में लिखा है, जिसमें मेरा आत्मा नहीं मेरा जन नहीं। मेरे जीजों, यीशु मसीह ये चाहता है कि हर एक विश्वास करने वाला पवित्र आत्मा पाया हुआ व्यक्ति बने, हर एक बहन पवित्र आत्मा पाई हुई बहन बने, हर एक पास्टर पवित्र आत्मा पाया हुआ सेवक बने, हर एक कलीसिया पवित्र आत्मा से भरी हुई कलीसिया बने, हर एक बच्चा पवित्र आत्मा से भरा हुआ बच्चा बने। क्योंकि अगर आपने पवित्र आत्मा का जन्म नहीं लिया, आत्मा का जन्म नहीं, पानी से तो बपतिस्मा ले लिया, मगर उसके बाद आत्मा, पवित्र आत्मा, फायर ऑफ द होली स्पिरिट, बैप्टिज्म ऑफ द होली गोस्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाना, पवित्र आत्मा से नया जन्म पाना जरूरी है। तभी तो बाइबल में संत पौलुस कहता है, जितने आत्मा के चलाए चलते हैं, जितने आत्मा के चलाए चलते हैं, वे परमेश्वर के पुत्र हैं। क्या है वे? बाइबल क्या कहती है? जितने आत्मा के अनुसार चलते हैं वो परमेश्वर के पुत्र हैं। अब सोचिए, आप लोग पवित्र आत्मा को सिर्फ गीतों में याद करते हो, पवित्र आत्मा को आप चर्च में याद करते हो, या पवित्र आत्मा निरंतर आपके जीवन के अंदर कार्य कर रहा है? देखिए इंपॉर्टेंस वचन, यूहन्ना की किताब निकालिए, इसका बुक ऑफ जॉन चैप्टर 14 निकालिए। मैं विश्वास करता हूं कि जितने लोग मुझे लाइव देख रहे हैं,
वो सब लोग आशीष पाले होंगे। हालेलुया, हालेलुया। गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू। अगला वचन बहुत महत्वपूर्ण है मेरे अजीजों। आज परमेश्वर की सामर्थ मुझ पर और आप पर आना चाहती है। परमेश्वर ने प्रेम किया, बेटा दे दिया, और इंपॉर्टेंट है नया जन्म पाया हुआ। यूहन्ना 14 अध्याय उसका 15 वचन से पढ़ेंगे। द बुक ऑफ जॉन चैप्टर 15। क्या लिखा है? कोई पढ़े? यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। यदि, यहां पर क्या लिखा है? अब यीशु मसीह ने कह दिया कि नया जन्म पाना जरूरी है। कई लोग नया जन्म पाना चाहते ही नहीं। एक उदाहरण के रूप में याद करिए उस बाइबल के उस दृष्टांत को जिसमें एक धनी व्यक्ति यीशु मसीह के पास दौड़ा हुआ आ रहा था और यीशु के पैरों में गिरकर माथा टेक कर कहने लगा, क्या कहने लगा? हे उत्तम गुरु, उत्तम गुरु, बेस्ट टीचर। हाँ, जीसस क्राइस्ट से अच्छा टीचर तो हो नहीं सकता, इसमें कोई शक नहीं। पर क्या वो अच्छा शिक्षक ही है? बाकी लोग आप कुछ नहीं समझ पा रहे। अगर हम जीसस की तारीफ करेंगे, जीसस क्राइस्ट तो अच्छा अगुवा है, हो गया? नहीं हुआ। मगर उस टीचर की बात को सुनना भी तो जरूरी है। खाली तारीफ करना जरूरी नहीं। अगर एक स्कूल का बच्चा अपनी मैडम को कहे, मैडम मेरी बहुत अच्छी है, मेरी मैडम बहुत अच्छी है, मेरा सर बहुत अच्छा है, तो क्या पास हो जाएगा? अपनी मैडम की तारीफ कर करके पास हो जाएगा? अपने सर की बढ़ाई कर करके पास हो जाएगा? नहीं होगा। जिस मैडम की वो तारीफ करता है बच्चा, उस मैडम की बातें सीखना भी जरूरी है। जिस मैडम की, जिस सर की वो तारीफ करता है, उस सर की बातें सीखना जरूरी है। इसलिए याद रखिए, यहां पर क्या लिखा है? यूहन्ना की किताब 14 अध्याय उसका 15 वचन में लिखा, मेरे अजीजों, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो, इफ यू लव मी, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो। यहां पर देखिए क्या लिखा है, दो, इसका 14 का अगर 2 पढ़ोगे, एक नंबर पढ़ोगे, एक नंबर 14 का 1 पढ़ेंगे तो यीशु मसीह क्या चाहता है कि हम परमेश्वर पर, दुनिया विश्वास करती है गॉड, ओ अल्लाह, गॉड, माइटी गॉड, परमपिता परमेश्वर, सब कहते हैं, बट धन्य तो वो है जो जीसस पे विश्वास करते हैं। क्योंकि यीशु मसीह ने क्या कहा? तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, तुम परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी, परमेश्वर पर विश्वास रखो और परमेश्वर के साथ साथ प्रभु कहता मुझ पर भी रखो। जरूरी है मेरे अजीजों। इधर 2 बातें महत्वपूर्ण है। क्या महत्वपूर्ण है? यहां पर लिखा है यूहन्ना 14 के 15 में, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। यदि तुम, इफ यू आर लव मी, इफ यू लव मी, Jesus said to the disciples, if you love me, you will follow my commandments. अगर तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। और देखो 2 बातें, जीसस से प्रेम करना और जीसस की बातों को मानना। कई लोग जीसस से प्यार बहुत करते, सुबह उठ के बोलते आई लव यू जीसस, सुबह उठते बोलेंगे, रात को सोते समय बोलेंगे आई लव यू जीसस। क्या इतना काफी है? काफी नहीं। अगर आप जीसस से प्यार करते हो तो जीसस कहता है जो मुझसे प्यार करते मेरी आज्ञाओं को, बोलिए बोलिए चर्च बोलिए, क्या लिखा बाइबल में? जो मेरी आज्ञाओं, जो मुझसे प्रेम करते हो क्या करेंगे? मेरी आज्ञाओं को मानेंगे। जो मुझसे प्रेम करते हैं वो मेरी आज्ञाओं को मानेंगे। हालेलुया, ग्लोरी टू द लॉर्ड, ग्लोरी टू द लैम ऑफ गॉड, ग्लोरी टू द किंग ऑफ किंग्स एंड ग्लोरी टू द लॉर्ड ऑफ लॉर्ड।
Glory to the rose of Sharon, glory to the God of Israel. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. मेरे शिष्यों, आज महत्वपूर्ण है इस वचन को समझना। यीशु मसीह ये चाहता है कि आज दुनिया के लोग जो अपने आप को ये कहते हैं हम यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं, सिर्फ विश्वास करने काफी नहीं, यीशु मसीह से प्रेम करना, लव करना। बाइबल की पहली आज्ञा यही तो है, तो अपने प्रभु अपने परमेश्वर से पूरे हृदय पूरी बुद्धि से प्रेम कर। पहली आज्ञा यही है, परमेश्वर से प्रेम कर, अपने परमेश्वर से प्रेम कर। और यहां पर यीशु मसीह कहता है यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो, कौमा, तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। पहली चीज, यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो, इसका मतलब आज हर विश्वासी को यह जरूरी है कि वो यीशु मसीह से प्रेम करे। विश्वास नहीं, विश्वास के साथ साथ वो प्रेम करे। और इफ यू लव जीसस क्राइस्ट, you have to follow his commandments. The second thing, you have to follow his commandments. दूसरी चीज, आपको उसकी आज्ञाओं को मानना जरूरी है। हालेलुया, आपको उसकी आज्ञाओं को मानना जरूरी है। तो क्या करेगा वो? थर्ड चीज, यीशु मसीह अपने आप करेगा, आपको मांगने की जरूरत नहीं। कई लोग कहते हैं पवित्र आत्मा मिल जाए, पवित्र आत्मा मिल जाए। क्या परमेश्वर की चर्च के अंदर बटन लगा हुआ है? कोई होली स्पिरिट का बटन किसी चर्च में नहीं है। होली स्पिरिट उन्हीं को मिलती है जिनके लिए यीशु मसीह प्रार्थना करता है। हालेलुया। किनको मिलती है पवित्र आत्मा? बाइबल में लिखा है कि अपने मांगने वाले को पवित्र आत्मा देता है परमेश्वर, नो डाउट। मगर यहां पर यीशु मसीह तीसरा काम करेगा, किनके लिए? सबके लिए नहीं करेगा, मगर सिर्फ उन लोगों के लिए करेगा जो लोग जीसस से प्रेम करते और यीशु मसीह की आज्ञाओं को मानते। 16 नंबर में लिखा है क्या करेगा जीसस? आपका काम दो है। पहला काम, लव टू जीसस, लव योर गॉड, प्रभु से प्रेम करो। दूसरा, प्रभु की बात को मानो। आपने अगर प्यार भी किया और उसकी बातों को मानने के लिए आपका जीवन तैयार है, अब तीसरी चीज यीशु मसीह करेगा। क्या करेगा? पढ़िए यूहन्ना 14:16 में जीसस क्या कहता है? कहता मैं पिता से विनती करूंगा। आई विल, जीसस सेड, इफ यू लव मी यू विल फॉलो माय कमांडमेंट्स। इफ यू लव, अगर करोगे, अगर नहीं करोगे तो फिर खाली रहोगे। नहीं करोगे तो आप खाली रहोगे, करोगे तो अपॉर्चुनिटी। Jesus is ready to pray for you. I'm not talking about your pastor is ready to pray for you, your church is ready to pray for you, but my dear brothers and sisters, this is a promise of Jesus Christ. He will pray to Father. वो पिता से विनती करेगा। यीशु कहता है मैं पिता से विनती करूंगा। I will pray to my Father. For what? For what? कहता है मैं अपने पिता से, I will pray to my Father. For what? For whom? The people, those who are faithful to love their God and follow God's commandment. The people, those who are faithful to love their God and also not only love, but they are faithful to follow His commandment. मेरे भाई बहनों, आपके लिए दो चीजें जरूरी है। पहला, परमेश्वर से प्रेम करना और उसकी बातों को मानना। यीशु मसीह कहता, तीसरी चीज मैं करूंगा। दो आप करिए, दो मैं करूंगा। दो चीजें प्रभु कहता है तुम करो, दो चीजें प्रभु कहता है मैं करूंगा। हमें, मुझे और आपको सिर्फ जीसस के साथ प्यार करना, जीसस की बातों को मानना। जीसस ने निकोदेमुस से कहा था, क्या था? भाई तेरी अच्छी बातों से मैं सेटिस्फाइड नहीं हूं, तेरा नया जन्म पाना जरूरी है। तेरी अच्छी बातों से मैं
उत्साहित नहीं हूं, बल्कि तेरा नया जन्म पाना, सिर्फ तेरा नहीं, कोई भी हो दुनिया में, कोई भी विश्वासी क्यों ना दुनिया में, किसी भी कंट्री में रहता क्यों ना हो, मे बी यू बिलोंग्स टू नो मैटर विच प्लेस, बट यू शुड बी अ born again believer. The commandment of Jesus Christ. You should have a new life according to the water and spirit. Spirit of Jesus Christ. यहां पर क्या कहता है? स्पिरिट, यीशु मसीह किनके लिए आत्मा की मांग करेगा? जो उससे प्यार करते हैं. To whom Jesus will pray? For what type of people Jesus will pray? Jesus will pray only for those who are faithful to love Jesus Christ, those who are faithful to love His commandments. Jesus said in the book of John chapter 14 verse 16, I will pray to my Father. I will. No, Jesus never said your pastor will pray for you. यीशु ने ये नहीं कहा तुम्हारा पादरी प्रार्थना करेगा. यीशु मसीह ने क्या बोला? मैं प्रेयर करूंगा. अरे आपको खुशी होनी चाहिए ये बात सुनने की. मुझे बड़ी खुशी है कि अगर मैं जीसस से प्यार करूंगा और जीसस की बातों मानूंगा तो जीसस मेरे लिए प्रार्थना करेगा, मेरी अप्रोच करेगा, मेरी फरमाइश करेगा कि मुझे होली स्पिरिट भी मिल जाए. हालेलुया. क्या कहता है? मैं पिता से विनती करूंगा कि वह तुम्हें एक और सहायक देगा. I will pray to my Father that He will give one more, not one, two. Myself is also helper. Jesus is also helper. But Jesus कहता है I will pray to my Father. He will give one more helper. कौन सा सहायक? कि वह सर्वदा, one more helper, so that He can stay always with you. सदा तुम्हारे साथ रहे. हालेलुया. और वो कौन सा सहायक है? अर्थात देखिए इधर कौन सा सहायक भेजेगा? जीसस क्राइस्ट किस लिए प्रार्थना करेगा? कि आपका कैंसर ठीक हो जाए? जीसस क्राइस्ट आपकी चंगाई के लिए प्रार्थना करेगा? नहीं मेरे भाई बहनों, चंगाई तो आपको जीसस ने दे दी. जब यीशु मसीह पैंतुस पिलातुस की हुकूमत के अंदर अपने शरीर पर 39 कोड़े खा रहा था, तो एक एक बीमारी के लिए उसने एक एक कोड़ा खाया ताकि मैं और आप चंगे हो जाएं. हालेलुया. मगर मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग क्या लिखा है बाइबल में? जीसस विल प्रे. जीसस सेड आई विल प्रे टू माय फादर. यीशु मसीह कहता है मैं अपने पिता से विनती करूंगा कि वो तुम्हें एक और, एक नहीं, एक के साथ एक और. एक तो जीसस परमेश्वर ने यीशु को दे दिया, अब यीशु दूसरे के लिए भी प्रार्थना करेगा कि दूसरा भी मिल जाए. हालेलुया. आज अगर चर्च आपके पास यीशु है, दूसरा सहायक नहीं है, तो यू आर वीक. आप कमजोर हो. फिर आपको दूसरा सहायक भी यीशु मसीह देना चाहता है. हालेलुया. एंड दैट इज द फायर ऑफ द होली स्पिरिट. हालेलुया. पवित्र आत्मा की आग की सामर्थ प्रभु कहता मैं दूंगा. वो सहायक तुम्हारे सर्वदा साथ रहेगा. वो सहायक सर्वदा तुम्हारे साथ रहेगा. हालेलुया. और क्या कहता है? अर्थात सत्य का आत्मा, द स्पिरिट ऑफ ट्रूथ, सत्य का आत्मा जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वह ना उसे देखता है ना उसे जानता है. तुम उसे जानते हो क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है, बल्कि साथ नहीं, वह तुम में होगा. वह तुम में होगा. द प्रॉमिस सिर्फ साथ ही नहीं रहेगा. होली स्पिरिट तुम्हारे बीच में, तुम्हारे अंदर होगा. यह वादा है जीसस का. आज लोग जीसस की तारीफ करते, जीसस से प्यार नहीं करते. लोग बहाना मार देते हैं.
वचन को लेकर ही झूठ बोल देते, वचन को लेकर ही बहाना मार देते विश्वासी। मगर मेरे भाई बहनों, अगर आप जीसस से प्यार करते हो, जीसस कहता है कि वो तुम्हारे साथ भी होगा और तुम्हारे बीच में, तुम्हारे अंदर भी होगा। ऐसी होली स्पिरिट की प्रार्थना कोई मनुष्य नहीं करेगा आपके लिए, बट जीसस सेड, मैं पिता से विनती करूंगा। आज ये वचन मेरे और आपके लिए है। मैं विश्वास करता हूं अगर आज ही आप साइन रेंज मिनिस्ट्री के द्वारा इस लाइव प्रोग्राम में शामिल है, तो आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप यीशु मसीह पर विश्वास करिए। परमेश्वर को आप पिता कह सकते, वो आपको अपनी संतान बनाएगा। और जब आप संतान हो तो परमेश्वर ये चाहेगा कि आप उसके पुत्र पर विश्वास करें, क्योंकि यीशु ने कहा तुम पिता पर करते हो, मुझ पर भी रखो। जब आप यीशु मसीह पर विश्वास करोगे, यीशु मसीह से प्यार करोगे और यीशु मसीह की आज्ञा को मानोगे, तो यीशु कहता है कि मैं प्रार्थना करूंगा कि पिता तुम्हें एक और सहायक देगा, जो सत्य का आत्मा दुनिया नहीं पहचानती, दुनिया नहीं देखती, परंतु प्रभु कहता है तुम देखोगे। तुम जानते हो होली स्पिरिट को, वो तुम्हारे साथ रहेगा, साथ रहता है, बल्कि लिखा है वो तुम में होगा इन फ्यूचर। इफ यू स्टार्ट लव जीसस क्राइस्ट, इफ यू स्टार्ट योर लाइफ विद जीसस, if you start to follow the commandment of Jesus Christ, Jesus will pray for you. यीशु आपके लिए प्रार्थना करेगा। इतना ही काफी नहीं, more gifts for you today. आत्मा के 9 फल परमेश्वर देगा। अगर पवित्र आत्मा आपके पास आ जाएगा तो फिर वो खाली थोड़ा आएगा, वो आत्मा के 9 फलों को लेकर आएगा, क्योंकि परमेश्वर की आत्मा खाली आत्मा नहीं है, परमेश्वर की आत्मा 9 फलों से भरी हुई आत्मा है। हालेलुया, ग्लोरी टू जीसस क्राइस्ट, ग्लोरी टू द लैम ऑफ गॉड। परमेश्वर के मेमने की आराधना हो। हालेलुया। आगे देखिए क्या लिखा है 18 नंबर में। क्या वादा कर रहा है जीसस? क्या वादा कर रहा है जीसस? कहता है मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आता हूं। और थोड़ी देर रह गई है फिर संसार मुझे ना देखे, परंतु तुम मुझे देखोगे, इसलिए कि मैं जीवित हूं, तुम भी जीवित रहोगे। और कहेगा उस दिन तुम जानोगे कि मैं पिता में हूं और तुम मुझ में और मैं तुम में। जिस किसी के पास मेरी आज्ञाएं हैं, देखिए इधर कितने लोगों के पास जीसस की आज्ञाएं हैं, कितने लोग जीसस की आज्ञाओं को जानते हैं। अगर आप जीसस की आज्ञाओं को जानते हैं, जीसस की आज्ञाएं आपके पास हैं। कई लोगों के पास आज्ञा तो होती, मानते ही नहीं। उन्होंने अपना कठोर मन किया कि हम नहीं मानेंगे जीसस की बात को, मुंह से तारीफ करना काफी है। अरे निकोदेमुस की कहानी को मत भूलिए, निकोदेमुस ने भी तो कहा था तू परमेश्वर की ओर से आया है, परमेश्वर तेरे साथ है। इतना ही कहना काफी नहीं, जीवन बदलना जरूरी है। हालेलुया। आत्मा से नया जन्म पाना जरूरी है, और वो आत्मा तब मिलेगा जब आप जीसस पे विश्वास करोगे, जीसस से प्रेम करोगे, जीसस की आज्ञा को मानोगे। यीशु मसीह कहता है जिसके पास मेरी आज्ञाएं हैं, 21 नंबर में लिखा है, जिसके पास मेरी आज्ञाएं हैं वो क्या करेंगे? वह उन्हें मानता है, और जो मेरी आज्ञा को मानता वही मुझसे प्रेम रखता है। अब देखो, पहले वो कहता है प्रेम रखो, मेरी आज्ञा को मानोगे। अब वो कहता है जो आज्ञाएं मानता है, इसका मतलब वही सच्चा प्रेमी है। इसका मतलब जो आज्ञा नहीं मानता परमेश्वर की, यीशु मसीह की आज्ञाओं में फॉलो अप नहीं करता, वो सच्चा प्रेम यीशु के साथ नहीं करता। जिसके पास प्रभु कहता मेरी आज्ञा उसे मानता है, वही मुझसे प्रेम रखता है। और जो मुझसे प्रेम रखता, क्या होता? उससे मेरा पिता भी प्रेम रखेगा। परमेश्वर ने दुनिया से तो किया, मगर एक स्पेशल प्रेम परमेश्वर उनसे करता है। दुनिया से तो एक जैसा प्रेम किया, पर कितने लोग चाहते हैं परमेश्वर खास प्रेम करे आपसे? स्पेशल लव, गॉड स्पेशल लव।
परमेश्वर का खास प्रेम उनके लिए है जो जीसस से प्रेम करते हैं। यीशु कहता जो मुझसे प्रेम करेंगे, जो मुझसे प्रेम करेंगे, मुझसे प्रेम रखता है, और जो मुझसे प्रेम रखता है उससे मेरा पिता भी प्रेम रखेगा और मैं उससे प्रेम रखूंगा। इसका मतलब तीन तरह, आप जीसस से प्रेम करोगे तो आपको एक स्पेशल प्यार मिलेगा, वो परमेश्वर का मिलेगा। यीशु मसीह ने कहा, यीशु मसीह झूठ नहीं बोलता। यीशु मसीह कहता है जो मुझसे प्रेम करते हैं मेरा पिता उनसे प्रेम करेगा, और मेरा पिता उनसे प्रेम करेगा तो मैं भी उनसे प्रेम करूंगा। इसका मतलब खाली परमेश्वर ही प्रेम नहीं करेगा, यीशु भी प्रेम करेगा। हालेलुया। अरे कितने खुश नसीब होंगे जिनसे पिता और पुत्र दोनों प्यार करेंगे। खाली प्यार ही करेगा पिता? खाली प्यार ही करेगा? नहीं, आगे 2 मिनट देखिए सरप्राइज। आज की टीचिंग का सरप्राइज, आज की लाइव सेशन का सरप्राइज गिफ्ट स्वर्ग से आपके लिए वाचा का प्रॉमिस ऑफ गॉड। टुडे द ब्लेसिंग, द प्रॉमिस ऑफ द लिविंग गॉड जीसस क्राइस्ट, द ट्रू टीचिंग ऑफ जीसस, ट्रूथ ऑफ जीसस क्राइस्ट। क्या कह रहा है? और अपने आप को कहता मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा और मैं उससे प्रेम रखूंगा। और खाली वही नहीं, और भी प्यार भी करूंगा, और क्या करूंगा? और अपने आप को उस पर प्रकट करूंगा। The final promise what Jesus said about the faithful persons. क्या कहता है? I will show, I will reveal, I will show my image upon them. मैं उन पर अपने आप को प्रकट करूंगा। आज कितने लोग लाइव मुझे देख रहे हैं जो चाहते हैं यीशु मसीह आपके ऊपर प्रकट हो जाए? हालेलुया। कितने लोग चाहते हैं यीशु प्रकट हो? अगर आप चाहते हैं यीशु प्रकट हो, ये पास्टर अमर भाटिया नहीं कह रहा, ये मेरा प्रभु कहता है कि मैं अपने आप को उन लोगों पर प्रकट करूंगा। दिस इज नॉट द पास्टर्स प्रॉमिस, बट दिस इज द प्रॉमिस ऑफ द लिविंग गॉड जीसस क्राइस्ट। ये जिंदा प्रभु का वादा है कि अगर आप प्यार करोगे पिता प्यार करेगा, पिता प्यार करेगा, पुत्र प्यार करेगा, पुत्र प्यार करेगा। पुत्र कहता प्यार ही नहीं करूंगा यार, मैं अपने आप को भी उसे दिखा दूंगा। कितने लोग यीशु को देखना चाहते हैं? कितने लोग यीशु मसीह को अपने ऊपर प्रकट होना चाहते हैं? कितने लोग चाहते हैं यीशु प्रकट हो जाए, सामने आ जाए? जीसस को देखना चाहते? वो जीसस नहीं जो पैशन ऑफ क्राइस्ट के अंदर था, वो जीसस नहीं जो दया सागर में था, वो जीसस जो मेरे और आपके पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, परमेश्वर का इकलौता पुत्र, राजाओं के राजा, प्रभु का प्रभु यीशु मसीह आज विश्वासियों को दर्शन देना चाहता। हालेलुया। परमेश्वर से प्रेम करिए, यीशु से प्रेम करिए, यीशु आपको दर्शन देगा, प्रकट करेगा अपने आप को। अरे मैंने खुद जीसस की उपस्थिति को देखा है। आई हैव सीन द प्रेजेंस ऑफ जीसस। और आज मैं प्रार्थना करता हूं, हमारी चर्च में भी एक छोटी सी बच्ची थी जो पिछले हफ्ते प्रार्थना कर रही थी, उसका नाम बिंकी है। और उस लड़की ने प्रार्थना के समय जीसस को देखा। और जब मैंने उसको पूछा बेटे क्यों कांप रही है, कहती मैंने जीसस पापा को देखा। हालेलुया। मेरे जीजो, बाइबल झूठ नहीं बोलती। बाइबल कहती जीसस कहता मैं अपने आप को उन पर प्रकट करूंगा। हालेलुया। ग्लोरी टू द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। मेरे भाई बहनों, यीशु मसीह आप प्रकट करना चाहता अपने आप। यीशु मसीह आपको अपना दर्शन दिखाना चाहता। आज कलीसिया पास्टर को देखती है, यीशु को नहीं देखती, और यीशु मसीह खुद अपने आप को दिखाना चाहता। और वो सबको नहीं दिखेगा, उन्हीं को दिखेगा जो उससे प्यार करते हैं, उन्हीं को दिखा जो उसकी आज्ञा मानते हैं। हालेलुया। इसलिए आज यीशु मसीह पर विश्वास करिए, यीशु मसीह से प्रेम करिए, यीशु मसीह की आज्ञाओं को मानिए। यीशु मसीह आपके लिए प्रार्थना करेगा,
यीशु मसीह आपके लिए एक और सहायक देगा, सत्य का आत्मा। और सत्य का आत्मा आपके साथ है और सत्य का आत्मा आप में होगा। जब जैसे जैसे आप ईमानदारी में बढ़ते जाओगे, सत्य का आत्मा आपके अंदर होगा। और सत्य का आत्मा ही नहीं बल्कि उससे भी महत्वपूर्ण चीज, सत्य का आत्मा से तो आपका जीवन भरेगा। मगर जो लोगों ने आज तक जीसस को नहीं देखा, यीशु कहता मैं अपने आप को भी उन पर प्रकट करूंगा। हालेलुया। ये मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा, बाइबल प्रोक्लेम करती, जीसस क्राइस्ट झूठ नहीं बोलता। हालेलुया। और आज मैं प्रार्थना करता हूं कि आज की रात 9 तारीख यीशु मसीह आपको प्रकट करे, यीशु मसीह का दर्शन आपको मिले। हालेलुया। यीशु मसीह आपको दिखाई दे, यीशु मसीह अपना प्रकटीकरण आपके ऊपर करे। हालेलुया। ताकि आप कह सको आई हैव सीन द प्रेजेंस ऑफ जीसस क्राइस्ट, मैंने यीशु को देखा। जब शाऊल को यीशु मिला तो वो पौलुस बन गया। जब आपको जीसस मिलेगा, आप भी कुछ के कुछ बन जाओगे। आज परमेश्वर आपको जीवन देना चाहता, यीशु मसीह अपने आप को प्रकट करना चाहता, यीशु मसीह आपके निकट और आप उसके निकट आए वो चाहता है। आइए अपनी आंखें बंद करें और आज की रात हाथों को उठाकर स्वर्ग की और परमेश्वर से प्रार्थना करना शुरू करें। ही बरला माशो बोलो लोको बसा बकरला मामा शका बोला लकर बोला बोला सिबदा बोरा बला मशकर लका मशका बोला लकर बोला सिबदा बोरा बला मशका बोरा लका बसा बोला लका। हालेलुया। थैंक यू फादर, thank you Holy Spirit. Right now, Lord mighty God, Father, have mercy upon your people. पिता मैं प्रार्थना करता अपने लोगों की गलतियों को क्षमा करें, कलीसिया की गलती को क्षमा करें, सेवकों की गलतियों को क्षमा करें, लीडर्स की गलतियों को क्षमा करें, इवेंजलिस्ट की गलतियों को क्षमा करें, अपोस्टल्स की गलतियों को क्षमा करें, प्रॉफिट्स की गलतियों को क्षमा करें, पास्टर्स की गलतियों को क्षमा करें, कलीसिया की गलतियों को क्षमा करें, पास्टर्स की पत्नियों की गलतियों को क्षमा करें, पास्टर्स के बच्चों की गलतियों को क्षमा करें, कलीसिया को क्षमा करें, हर एक क्रिश्चियन, हर एक विश्वासी भाई बहन की गलतियों को क्षमा करें। माफ करें परमेश्वर, और आज कलीसिया को नया जीवन दीजिए। हर एक विश्वास करने वाला जीवन निकोदेमुस के समान। प्रभु सिर्फ आपकी तारीफ करने वाले नहीं, आपकी तारीफ तो लाखों करते परंतु आपकी वचन को मानते कुछ कुछ। आज मैं प्रार्थना करता जितने लोग लाइव सेशन में जुड़े हैं, प्रभु एक एक की जिंदगी में पवित्र आत्मा की सामर्थ प्रकट हो जाए। यीशु मसीह की सामर्थ, यीशु मसीह पिता अपने वचन के अनुसार प्रभु अपने लोगों के ऊपर अपने आप को प्रकट कर। जो लोग तुझसे प्रेम करते हैं, जो लोग पिता तुझसे प्रेम करते, तेरी आज्ञाओं को मानते हैं, पिता उनसे पिता प्रेम करता, उनसे प्रभु यीशु आप प्रेम करते। आज की रात उनके ऊपर अपने आप को प्रकट करिए प्रभु यीशु। Thank you, Jesus. Reveal your presence of God. अपना प्रकटीकरण, अपनी प्रेजेंस को उनके सामने प्रकट करें ताकि सब लोग कह सकें कि मुझे पवित्र आत्मा का दान मिल गया, मुझे यीशु ने पवित्र आत्मा मेरे अंदर दे दिया। क्योंकि यीशु प्रभु तूने कहा वचन के अंदर कि मैं पिता से विनती करूंगा, एक सहायक और तुम्हें देगा जो सदा तुम्हारे साथ रहेगा, और सिर्फ साथ ही नहीं रहेगा बल्कि तुम्हारे अंदर होगा। हालेलुया। तुम्हारे अंदर होगा। हालेलुया। तुम में होगा। हालेलुया। आज जितने लोग लाइव देख रहे हैं, प्रभु होने दे पवित्र आत्मा इनके साथ ही नहीं बल्कि इनके बीच में, इनमें हो। हालेलुया। और प्रभु
प्रभु यीशु ये तुझसे प्रेम करे, तेरी आज्ञाओं को मानकर अनंत जीवन के वारिस हो जाए। वो जीवन जो पिता अपने लोगों को देना चाहता, पवित्र आत्मा का जीवन, यीशु मसीह के साथ, यीशु मसीह के प्रेम का जीवन, ऐसा जीवन जो सिर्फ परमेश्वर की बढ़ाई, अच्छे आर्टिफिशियल फैंसी शब्दों का जीवन नहीं, बल्कि परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह पर विश्वास करने का जीवन, यीशु मसीह से प्रेम करने का जीवन, यीशु मसीह की आज्ञा मानने का जीवन और यीशु मसीह की आत्मा को जीवन में रखने का जीवन, यीशु मसीह का दर्शन पाने का जीवन प्रभु तेरे लोगों को मिले। मैं धन्यवाद करता हूं पास्टर परम के लिए, सिस्टर के लिए, उनकी बेटी के लिए। प्रभु हे पवित्र पिता, पास्टर परम और उनकी सेवकाई को आशीषित करें। और मैं प्रार्थना करता जितने लोग मुझे लाइव देख रहे हैं प्रभु जी, आज की रात स्वर्गीय पिता हर एक जगह पर अपनी पवित्र सामर्थ को प्रकट करें। यीशु जी अपने वचन के अनुसार लोगों पर प्रकट करें, लोगों में पवित्र आत्मा हो, लोग आत्मा का बपतिस्मा ले, नया जन्म पाए, क्योंकि जितने लोग आत्मा के अनुसार चलते हैं वो परमेश्वर के पुत्र हैं। आज लोग सिर्फ विश्वासी ना बने बल्कि परमेश्वर के पुत्र बन जाए। हालेलुया। और पिता, मैं ज़ायन रेंज मिनिस्ट्री के लिए धन्यवाद करता हूं। ज़ायन रेंज मिनिस्ट्री को और भी बढ़ा परमेश्वर, और भी इनकी हदों को, तंबुओं को बड़ा कर। और जितने लोग ज़ायन रेंज मिनिस्ट्री के पेज पे जुड़े हुए लोग हैं, हर एक की हदों को बढ़ा, हर एक का जीवन पवित्र आत्मा से भरा हुआ जीवन बन जाए, हर एक का जीवन यीशु मसीह की सामर्थ प्रकट हो सबके जीवन पर प्रभु। और आज की रात निकोदेमुस के समान प्रभु तेरे जवाब को सुने, कलीसिया यीशु मसीह के फैसले को सुने और चल और आत्मा से नया जन्म पाए और अनंत जीवन में प्रवेश करें, स्वर्ग के परमेश्वर के राज्य को देख सके। क्योंकि तूने कहा जब तक कोई जल और आत्मा से न जन्मे वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। प्रभु आज तेरे लोग, जल यीशु है और आत्मा पवित्र आत्मा है, आज यीशु मसीह से और पवित्र आत्मा से नया जन्म पाए ताकि परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर सके, उस अनंत जीवन में प्रवेश कर सके, उस परमेश्वर के सिंहासन के निकट जा सके और परमेश्वर के साथ पिता का रिश्ता और परमेश्वर इन लोगों के साथ पुत्र का रिश्ता बना सके। गिव देम अ स्पिरिचुअल, गिव देम अ स्पिरिट ऑफ नॉलेज, गिव देम अ स्पिरिट ऑफ ट्रूथ, गिव देम अ स्पिरिट ऑफ जीसस क्राइस्ट, so that they can make a strong intimacy with the Holy Spirit. Thank you Jesus. Bless each and every one. Thank you Father. Thank you. मैं पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा को धन्यवाद देता हूं। I proclaim the blessing and healing and life transformation for everyone in the name of Jesus. For everyone in the name of Jesus. Father, have mercy. Give every Christian spiritual life. Give every Christian the life with Jesus Christ. Thank you Jesus. खुदा तेरा धन्यवाद। मैं सारी महिमा पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा को देता हूं। धन्यवाद करते प्रभु, आपने हमारी प्रार्थना को सुन लिया। आप राजाओं के राजा और प्रभुओं के प्रभु हैं। आप जो थे, जो हैं और जो आने वाले हैं प्रभु, आप झूठ नहीं बोलते। यीशु मसीह, आप चाहते हैं हर एक जन नया जन्म पाए हुआ, बोर्न अगेन बिलीवर बने, बोर्न अगेन बिलीवर, आत्मा पाया हुआ विश्वास। क्योंकि प्रभु पिता, तूने कहा मैं प्रार्थना करूंगा कि तुम में आत्मा हो
तुम में होगा, मगर शर्त यह है कि प्रभु तुझसे प्रेम करे, तेरी आज्ञा को माने। आज के इस लाइव सेशन में पवित्र आत्मा आपने प्रभु हम सबके ऊपर नियंत्रण किया, अपनी महिमा की ली और अपने वचन से मुझे इस्तेमाल किया। प्रभु मैं इस योग्य नहीं, आपने मुझे अपने जीवित वचन से इस्तेमाल किया। वचन ही परमेश्वर है, आदि में वचन था, वचन ही परमेश्वर है। पिता आपने अपनी उपस्थिति से मुझे इस्तेमाल किया। प्रभु आज तेरी उपस्थिति देखने वालों के जीवन को छूने पाए। हालेलुया। आज तेरी उपस्थिति देखने वालों के जीवन को छूने पाए। हालेलुया। और सबका जीवन नया जन्मे हुए बच्चे के सम्मान परमेश्वर के राज्य में शामिल हो जाए। थैंक यू जीसस। प्रभु आपका दिल से धन्यवाद करते हैं। पास्टर परम को, ज़ायन रेंज मिनिस्ट्रीज को भी आशीष दे, देखने वाले को आशीष दे। यू आर द किंग ऑफ किंग्स एंड द लॉर्ड ऑफ लॉर्ड। वी गिव यू ग्लोरी, ग्लोरी टू द लैम ऑफ गॉड, ग्लोरी टू द सन ऑफ गॉड, ग्लोरी टू द होली स्पिरिट, ग्लोरी टू द जीसस क्राइस्ट। पिता आपका दिल से धन्यवाद करते हैं, अपनी दुआ को सुना। सारी महिमा, सारा आदर हम आपको देते हैं और आज की रात स्पेशल प्रार्थना करते हैं यरूशलेम और इस्राएल के लिए। शालोम यरूशलेम, शालोम इस्राएल, शालोम यरूशलेम, शालोम इस्राएल, शालोम यरूशलेम, शालोम इस्राएल, शालोम यरूशलेम, शालोम इस्राएल। यरूशलेम आपका पवित्र स्थान और इस्राएल आपकी निज प्रजा है, आपका जेठा बेटा है। प्रभु पिता दया करें इस्राएल और यरूशलेम पर। यरूशलेम और इस्राएल यहूदी भाई बहन उद्धार पाए, नया जन्म पाए और परमेश्वर के राज्य में शामिल होते जाए। यरूशलेम और इस्राएल को भी शांति, अनुग्रह, कृपा, दया और आशीषित करें। प्रभु धन्यवाद करते हैं आज की रात जब तेरे लोग इस वचन को स्मरण करेंगे। प्रभु तेरा वचन जीवित होकर सबके जीवन में प्रवेश करे और लोग पवित्र आत्मा के नौ फलों से भर जाए। थैंक यू जीसस। आपका दिल से धन्यवाद करता हूं, तूने हमें मौका दिया। सुनने वालों पर अनुग्रह हो, हमारी चर्च के मंडली पर भी अनुग्रह हो, जितने लोग देख रहे हैं उनकी कलीसियाओं पर भी अनुग्रह हो। तेरा धन्यवाद करता अपनी दुआ को सुना। प्रार्थना विश्वास के साथ हम आपके इकलौते पुत्र अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु नाम से मांगते, सुनर कबूल करें। आमीन, आमीन। अब हमारे परम पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबके साथ, प्रभु यीशु के ऊपर विश्वास करने वाले लोगों के साथ हमेशा हमेशा तक होती रहे। प्रभु यीशु नाम से मांगते हैं, सुने और कबूल करें। आमीन, 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 आमीन। हालेलुया। सो पास्टर परम और ज़ायन रेंज मिनिस्ट्री का मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूं, जिन लोगों ने मुझे ये मौका दिया आज लाइव होने का। जितने भी लोगों ने लाइव सेशन में इस सभा को अटेंड किया, पिता पुत्र पुत्र आत्मा की आशीष आपके ऊपर पूरी हो। पवित्र आत्मा आपके बीच में हो, परमेश्वर की प्रेजेंस आपको मिले। गॉड ब्लेस यू। अगर प्रभु की इच्छा है तो दोबारा मिलेंगे। मेरे लिए दुआ में याद रखिए, मुझे, मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। दुआ में याद रखिए एक दूसरे को, सब पास्टर्स के लिए, सारी कलीसियाओं के लिए हमेशा प्रार्थना करते रहें और यरूशलेम और इस्राएल के लिए प्रार्थना करना कभी मत भूलिए। गॉड ब्लेस यू। See you again. Hope to see you again. God bless you. Praise the Lord. Thank you, Jesus. God bless you.